दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर है हमारा ए, एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर है डी, मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका राइट आंसर है हमारा बी, डार्विन द्वारा। विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त समूह का आविष्कारक है? राइट आंसर ए, लैंड स्टीनर। रक्त समूह का आविष्कारक लैंड स्टीनर है। क्वेश्चन नंबर 5, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? राइट आंसर है डी, चेचक। एडवर्ड जेनर चेचक रोग से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एडवर्ड जेनर ने चेचक की वैक्सीन खोजी थी। क्वेश्चन नंबर 6, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है सी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? राइट आंसर डी, पास्चर। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? इसका राइट आंसर है ए, लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 9, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? राइट आंसर है बी, वाटसन। वाटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र। जेनेटिक्स में अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? राइट आंसर है बी, शरीर संरचना और वातावरण। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध शरीर संरचना और वातावरण से है। क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? आंसर सी, डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं? राइट आंसर डी, अनुवांशिकी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है? राइट आंसर है ए, यूथोनिक्स। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना यूथेनिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? राइट आंसर है हमारा ए, ऑन्कोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर ए, इम्यूनोलॉजी में। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है डी, सीरोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? इसका राइट आंसर है सी, इक्थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं? आंसर सी, परजैविक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण परजैविक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
ऊर्जा की किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? राइट आंसर है डी सौर। ऊर्जा के सौर रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? राइट आंसर है ए जेट विमान। जेट विमान अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? राइट आंसर ए डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा डर्मेटोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर है सी ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? राइट आंसर बी तटरेखा में परिवर्तन। वैश्विक तापन के फलस्वरूप तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगी, बर्फ पिघलेगी, समुद्र का ताप वो जो है बढ़ जाएगा पानी, और तटरेखा में परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है? इसका राइट आंसर है सी अंटार्कटिका के ऊपर। वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत है जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, वह अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? राइट आंसर बी नीम। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है नीम का वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 27, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? राइट आंसर है बी जीरोफाइट्स। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पारिस्थितिक की स्थापना प्रतिपादित किया था? पारिस्थितिक की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? राइट आंसर बी ग्रीनेल्स ने। पारिस्थितिकी की संकल्पना को ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? राइट आंसर है डी समुद्र। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्र है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? राइट आंसर ए कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि जो है वो पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 31, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? राइट आंसर है बी हरे पौधे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होते ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं? राइट आंसर डी यांत्रिक मदद हेतु। एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होते ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर यांत्रिक मदद हेतु निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? इसका राइट आंसर है सी करील। करील का पौधा जो है वो मरुद्भिद है। क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? राइट आंसर है सी वायु। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण वायु है। क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं? राइट आंसर है ए एक जलीय पौधे को। हाइड्रोफाइट्स एक जलीय पौधे को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है? राइट आंसर बी सागर। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र सागर है। क्वेश्चन नंबर 37, वायु और जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है? राइट आंसर ए अपर्दन। वायु और जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव अपर्दन कहलाता है। ये हटाव या कटाव दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या होती है? राइट आंसर सी 639। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? इसका राइट आंसर है सी 31। मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? राइट आंसर बी कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? राइट आंसर सी, एस्ट्रोजन। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय एस्ट्रोजन तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 42। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? राइट आंसर है भी 7%। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का 7% होती है हमारे शरीर में रक्त की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 43। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? इसका राइट आंसर है बी, Ca मतलब कैल्शियम। रक्त जमने में Ca तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 44। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब, इसका राइट आंसर है ए, बढ़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? इसका राइट आंसर है बी, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 46। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? राइट आंसर बी, बृहदांत्र। मानव शरीर में पुच्छ बृहदांत्र संरचना में संलग्न होता है। क्वेश्चन नंबर 47। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है? राइट आंसर सी, 72। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर 72 होती है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? राइट आंसर है बी, मानव। मानव में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है 24। क्वेश्चन नंबर 49। आयोडीन युक्त हार्मोन है? राइट आंसर है सी, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 50। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? राइट आंसर सी, ए बी। सर्वग्राही ए बी रुधिर वर्ग का होता है। तो ये थे बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।